साथियों नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिले का एक और बड़ा खुलासा करने वाला हूं। पिछले सप्ताह मैंने चांगलांग जिले का एक बड़ा न्यूज दिखाया था, कोल माइनिंग किस प्रकार से किया जा रहा है और कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। उस न्यूज में मैंने आपको यह भी बताया था कि 22 दिसंबर 2024 को मैंने नामटोक पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट भी किया हुआ था, जिसमें आपको मैंने एफआईआर का पूरे बारे में बताया हुआ था। एफआईआर में मैंने कॉपी भी दिखाया था कि मैंने क्या क्या एविडेंस को इंक्लूड किया हुआ था। और उस एफआईआर करने के बाद में 27 दिसंबर यानी 2024 को मुझे डीएसपी चांगलांग की तरफ से एक कॉल आता है और वो मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाते हैं। मैं चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता हूं और मैं पहुंचने से पहले, डीएसपी ऑफिस पहुंचने से पहले, मैं उस एरिया यानी रंगरिंगकन को एक बार फिर से निरीक्षण करता हूं। रंगरिंगकन पहुंचने पर दिखाई देता है कि काम बखूबी धड़ल्ले से फिर भी चल रहा है वहां में। और अंदर में जाके स्टेटमेंट देता हूं तो स्टेटमेंट में जो चीजें हुआ है उसको तो मैं अभी सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक इंक्वायरी का प्रोसेस है, लेकिन उसमें जो चीजें बोला गया था उसके बाद का जो मेरा आगे का प्रोसेस था वो एरिया को लेके था कि एरिया अरुणाचल प्रदेश में है या नहीं है। और मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, फॉरेस्ट के मैप में ये भी आपको दिखाया हुआ था कि वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा में आता है, वो प्रॉपर अरुणाचल प्रदेश में ही है। और सबसे बड़ा खुलासा इसमें इसलिए होता है अरुणाचल प्रदेश के सीमा पे आता है क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो डीसी रहे थे सन्नी कुमार सिंह, जो कि उसके बाद में कराडाड़ी डीसी हुए और अभी उनका दिल्ली में ट्रांसफर हो गया है। सन्नी कुमार सिंह ने जो चांगलांग में एक अपना अचीवमेंट, एक डेवलपमेंट विजन तैयार किया था, वो डेवलपमेंट और वो विजन अभी रुक गया है। नए जो कलेक्टर आए हैं, हम 27 तारीख उनसे बातचीत भी करते हैं, उनसे मिलते भी, अपॉइंटमेंट लेके मिलते भी हैं और इस घटना से, इस करप्शन से उनको हम रूबरू कराते हैं। उनका साफ साफ कहना था कि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है। और जब हमने उनको बकायदा एक अपना एफआईआर का कॉपी और एविडेंस प्रोवाइड किया तब वो कहते हैं कि ये रिसीविंग हम इसको अभी नहीं करेंगे, आपको 5 बजे डाक की गाड़ी से भेज दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। हम 27 तारीख से लेकर आज 6 तारीख हो गया, अभी तक हमको कोई डॉक रिसीव नहीं हुआ है और ना ही चांगलांग डीसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आया हो। और काम अभी भी जहां का तहां चल रहा है, मतलब जैसे वो लोग पहले करते थे काम वैसे अभी भी चल रहा है। हालांकि उसमें इजाफा कुछ हुआ है, तो वो इजाफा ये हुआ है कि लगातार मुझे धमकियां मिल रही हैं, अनजान नंबर से, अनजान लोगों से बहुत खराब सी धमकियां मिल रही। इवन सोशल मीडिया पे गाली गलौज तक लिखा जा रहा है मेरे बारे में, क्योंकि मैंने न्यूज को दिखाया और मैं उस न्यूज को दिखाने के बाद अभी भी आगे भी दिखाने के लिए लगातार डटा हुआ हूं। मैं चांगलांग में ही बैठा था, चांगलांग में बैठ के मैंने और भी बहुत सारे चीजों को और भी बहुत सारे करप्शन को पर्दाफाश करने का कोशिश किया और बहुत सारा सबूत को इकट्ठा किया। चांगलांग जिले में कोयला का ही काम नहीं होता, हमें लकड़ी का भी बहुत बखूबी तरीके से काम होता है। अगर हम लोग कोयला का बात करेंगे तो चांगलांग का रंगरिंगकन और उसके अलावा खामदू, नोमगोई, लोम्फा, हसन, ऐसे अनेक जगह है जहां पे कोल माइनिंग अभी भी लगातार धड़ल्ले से हो रहा है। खरसंग में भी हो रहा है, लगातार काम चल रहा है और अभी भी उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। लेकिन इसको जब पहले के डीसी थे, मैंने सन्नी कुमार सिंह का जिक्र किया हुआ था, तो सन्नी कुमार सिंह ने इस काम को बंद करा दिया था। शायद वही वजह रहा होगा कि उनका वहां से बंद कराने का विरोध हुआ होगा और ट्रांसफर करवा दिया गया था। उनके ऊपर भी तरह तरह का चीजें जो है आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था। हालांकि उस चीज पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका जो अचीवमेंट था, उनका जो डेवलपमेंट था, वो आज भी चांगलांग वाले भूल नहीं पाएंगे। चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट जो डीसी ऑफिस बना है उसके अंदर भी अगर आप जाएंगे तो चीज को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इस टॉपिक को लेकर हमने माइनिंग के ऑफिसर से बातचीत करने का कोशिश किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। ना ही माइनिंग का कोई ऑफिसर डीसी ऑफिस में मौजूद होता है, क्योंकि उनका सबका एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना है, कोई मौजूद नहीं होता है। हम लोग प्रॉपर कोल इंडिया से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इवन हमने अभी राजभवन में इस चीज को लेकर गवर्नर को भी एक अपना पत्र इधर से भेजा हुआ है और हम चाहते हैं प्रॉपर कि इस पे इस चीज का बातचीत किया जाए, इसको बंद कराया जाए। और सबसे बड़ा आपको मैं बताऊं, अगर मैं अब बात करूंगा इसको नेशनल लेवल की, आपने देखा होगा, आपने जानते भी होंगे, सुना भी होगा कि ट्विटर यानी जो एक्स प्लेटफॉर्म है वो इंडिया का जो गवर्नमेंट उसको बहुत अच्छे तरीके से निगरानी करता है। आप ट्विटर पे कोई भी पोस्ट करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट वाला, आप उस पर आके रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपना जवाब देता है, क्योंकि प्रॉपर सरकार उस चीज का भी पैसा देता है, प्रॉपर डिपार्टमेंट को भी रखता है। हालांकि मैंने भी पोस्ट किया और मैं आपको अभी अपना मोबाइल में चीज को बाकायदा दिखाऊंगा भी कि मैंने पोस्ट किया था और पोस्ट में मैंने किनको किनको टैग किया था और न्यूज को भी टैग किया है। ये आप देख रहे होंगे, तो ये मैंने ट्विटर पे टैग किया था इसको 4 दिन पहले में। अरुणाचल प्रदेश में काले सोने की काली कमाई से लोग बन रहे करोड़पति। इसमें प्रॉपर मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया था, गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया था और उसके अलावा हिमंता, पेमा खांडू, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार,
अन्य बड़े बड़े नेताओं को, जो सेंट्रल के नेता हैं, उनको भी मैंने प्रॉपर टैग किया था ट्विटर में। और इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैंने टैग किया था क्योंकि आप अभी लगातार देख रहे होंगे कि ट्विटर पे एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, आप किसी को धमकी दे दो या किसी को गाली दे दोगे तो पुलिस आपको रात रात में उठा लेती है। लेकिन जब इतना बड़ा करप्शन का पर्दाफाश करता है आदमी, इतना मेहनत करता है, जान जोखिम में डाल के न्यूज बनाता है और उसको कोशिश करता है कि सरकार के जो तमाम बड़े बड़े अंधे जो आंख बंद कर करके नेता, चोर लोग और ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं उस चीज को देख लें, उसको नहीं देखते हैं वो लोग। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, विधानसभा चुनाव होना है, सारे नेता उसमें अपना ईमानदारी का परचम लहरा रहे हैं। खासकर हम लोग बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरी टीम इस टाइम वहां पे उतर के प्रचार प्रसार कर रही है। वहां के पहले के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के ऊपर 100 करोड़ का करप्शन लगाया गया था शराब घोटाले को लेकर, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कितने 100 करोड़ या कितने 1000 करोड़ के करप्शन हो रहे हैं, इसकी तरफ किसी की नजर नहीं जा रही है। मानो सारे लोग मिलकर लूटपाट कर रहे हो। जब आप कोशिश करते हो कि न्यूज दिखा के, न्यूज बना के उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट करके आप उसको सरकार को दिखाओ, सरकार को बताओ, इवन हमने डाटा भी भेजा है, मैंने प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है और हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री से हम बैठ के टॉपिक पे सबूत के साथ बातचीत कर सकें। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। मंत्री की तरफ से अपॉइंटमेंट मिलने का कोशिश किया जा रहा है, उन लोग का भी आश्वासन मिला है कि शायद अगले 2-4-5 दिन में वो लोग हमको मिलेंगे और हम दिल्ली में बैठ के इस चीज का पूरा पर्दाफाश करेंगे। हम बताना चाहते हैं कैसे कैसे चीजें हो रहा है, लेकिन सवाल यहां में ये हो रहा है कि 100 करोड़ को लेकर किसी की गवर्नमेंट गिरा दी जाती है या मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। यहां में तो कितने 1000 करोड़ का करप्शन चल रहा है। कोल माइनिंग में आपका असम के कई बड़े बड़े मंत्रियों का नाम है, असम के कई बड़े बड़े मंत्री उसमें इन्वॉल्व हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई बड़े बड़े नेता, कई बड़े बड़े मंत्री उसमें इन्वॉल्व हैं। साफ साफ नाम आ रहा है। आप इसको इतना हल्का मत समझिए। दरअसल इस केस में जान का खतरा भी हो सकता है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि न्यूज दिखाते दिखाते आकाश शुक्ला को भी मार दिया जाए, आरोप किसी और के ऊपर लगा दिया जाएगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक हम अपने भारत के लिए कुछ भी एक अच्छा काम करके जाएं। आप लोग तरह तरह का कमेंट कर सकते हैं, तरह तरह का आलोचनाएं भी कर सकते हैं कि आकाश आप यहाँ की न्यूज को क्यों दिखाते हो, लेकिन मेरी लगातार कोशिश है कि अरुणाचल प्रदेश में जहां मैं भी काम कर रहा हूं प्रेजेंट टाइम में, मैं कुछ बदल सकूं, कुछ सुधार ला सकूं, इस करप्शन को मिनिमाइज कर सकूं। खत्म करने का मेरा गारंटी नहीं, हम ठेका नहीं ले सकते हैं। मेरा एक मीडिया का काम होता है कि आप अपना जिम्मेदारी, अपना रोल को अच्छे से दिखाओ, अपना निभाओ, और मैं निभा रहा हूं। हमको लोभन प्रलोभन का भी लगातार कोशिश किया गया, लेकिन हम उसमें आने वाले नहीं हैं। मेरा कोशिश है कि अरुणाचल प्रदेश में चल रहा ये करप्शन बहुत जल्द बंद हो जाए। हम दिल्ली में लगातार इस चीज को लेकर आवाज भी उठा रहे हैं। हम दिल्ली सरकार से भी कोशिश किए हैं, जो बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे केंद्रीय, उनसे भी कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को उधर भी हमने इस लेटर को जो है भेजने का कोशिश किया है। उम्मीद करेंगे इस पे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ा अगर आपको हम बताएं तो दरअसल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बैन किया हुआ था, उन्होंने इसको मना किया था, लेकिन 2012-13 से काम फिर से शुरू कर दिया गया। पिछले साल जब डीसी सन्नी कुमार सिंह थे, उन्होंने काम को रुकवा दिया था। हालांकि अभी ये काम धड़ल्ले से चल रहा है। असम का मरगिटिया पुलिस स्टेशन पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है, उनका पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है इसमें। दूसरी तरफ जो आपका पड़ता है, असम पार्ट में पड़ता है, उधर पूरा करप्शन हो रहा है। लीदू आउटपोस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, लिखापानी भी इसमें इन्वॉल्व है। आपका अगर हम अरुणाचल प्रदेश का बात करेंगे तो नामटोक पुलिस स्टेशन प्रॉपर पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा आप खरसंग में जाके देखेंगे वो लोग इन्वॉल्व है, जयरामपुर वो लोग इन्वॉल्व है। आप जहां देखेंगे ये सारे के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करेंगे ना, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तो आप पूछिए मत। मैंने उस दिन भी आपको गाड़ी नंबर भी बताया था, ट्रक भी दिखाया था कि कैसे कैसे चेक पोस्ट से गाड़ी क्रॉस हो जाती है, कैसे गाड़ी रुकवाया था, लेकिन गाड़ी चली जाती है क्योंकि सबको प्रॉपर अच्छा कमीशन मिल रहा है वहां में। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं, हम डीएफओ से बातचीत करते हैं मैप को लेने के लिए, तो डीएफओ का बहाना छोटे क्लास के बच्चों जैसा था, उनका बर्ताव छोटे क्लास के बच्चों जैसा था। लेकिन आप ये मेरे पीछे में, यहाँ पे फॉरेस्ट का जरा थोड़ा सा ऑफिस को भी देख लीजिए। ये करप्शन के पैसा अगर यहां ऑफिस में लगा दिया गया होता तो शायद कुछ अचीवमेंट होता, कुछ अच्छा दिखाई देता। ऑफिस का इतना बुरा, इतना सड़ा हुआ हाल है, हमने उम्मीद भी नहीं किया होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट का फॉरेस्ट ऑफिस इस कदर इतना सड़ा हुआ, इतना बेकार कंडीशन में कैसे हो सकता है। जहां तहां स्टाफ कोई होता नहीं, एकदम पूरा सड़ गया है। मतलब उसमें मानो कि कभी कोई इंसान ही नहीं आता है। अधिकारी लोग आते होंगे तो केवल बंदर बाट करने के लिए आते होंगे, कमीशन का तुम्हारा कितना, तुम्हारा कितना। अरुणाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे जगह में बहुत बुरे तरीके से करप्शन चलाया जा रहा है। कुछ बड़े बड़े लोग सिंडिकेट मिलकर इसको चला रहे हैं। अगर ये बंद नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि वो समय नहीं है कि जब बाहर के लोग फिर यहां से राज करना शुरू कर देंगे।
पहले तो अंग्रेजी राज किए थे, अब की बात हो सकता है कि कोई और लोग आके भी राज करेंगे। हालांकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि बाहर के नॉन एपीएसटी आके राज कर रहे हैं। अरे भाई, अगर उतना ही प्रॉब्लम है तो जाके वहां पे रुकवाइए ना उसको। नॉन एपीएसटी और एपीएसटी दोनों मिलकर करप्शन कर रहे हैं वहां में, उसको भी तो रुकवाइए ना। हम अंग्रेज से तो बाद में लड़ लिए, बाद में लड़ेंगे अगर कभी फिर से कोशिश करेंगे। या हम उनको एक बार भगा भी चुके, लेकिन इनको कैसे भगाओगे? ये जो आपके चोर टाइप के नेता बैठे, चोर टाइप के अधिकारी बैठे, इनसे कैसे लड़ोगे? इसमें बड़े बड़े ऑफिसर जो है ना, साफ साफ उसमें इन्वॉल्व है। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। हमने इस टॉपिक को लेके, इस केस को लेके तिनसुकिया एसपी को भी दिया था, क्योंकि वहां पे भी लाल पहाड़ और आपका बहुत सारा ऐसी जगह है, पिंडोरो वगैरह से बहुत सारी जगह है जहां पे अभी भी कोल माइनिंग लगातार चल रहा है। कोल इंडिया के तमाम बड़े बड़े अधिकारी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी मिलीभगत से चल रहा है। रात में 500-500 गाड़ियां ऐसे टाटा मोबाइल आप देखेंगे, या बड़ा बड़ा डंपर, या आप देखेंगे तो जो ट्रक होती है 20-20 टायर वाली, इतनी धड़ल्ले से निकलती है ना कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। आप सोचिए ना, कुछ एक एरिया का क्राइटेरिया भी होता है कि बड़ी गाड़ी रोड पे किस टाइम और कैसे कैसे निकलेगा, लेकिन वो सब कुछ भूल चुके हैं। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि सारे लोग मिलकर लूट रहे हैं उसमें। छोटा पुलिस स्टेशन से लेके बड़ा पुलिस स्टेशन, एसपी ऑफिस तक, हर जगह कमीशन पहुंच रहा है। हम कंप्लेन देते हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिला एसपी तिनसुकिया की तरफ से भी, क्योंकि शायद वहां भी पहुंच गया होगा या लोग पहुंचा रहे होंगे। इसमें बड़े बड़े स्थानीय विधायक, नेता तक इन्वॉल्व हैं। आपका चांगलांग का भी बहुत सारा नेता लोग इन्वॉल्व है, अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा मंत्री लोग इन्वॉल्व है, असम का बहुत सारा नेता, मंत्री, इवन बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन केस अभी तक नहीं खत्म हो रहा है, एक एफआईआर तक नहीं होता है। डीसी कहता है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं घट रही, हम उसको सबूत दिखाते हैं तो चुप होता, अपना ईमानदारी का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देता, अपना ईमानदारी का कथा सुनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम सबूत दिखाते हैं तो चुप हो जाता है और कहता है कि 5 बजे डाक की गाड़ी से रिसीविंग दे दिया जाएगा। आप सोचिए ना, इंडिविजुअल अगर कोई इंसान आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर पहुंचा है तो रिसीविंग देने में कितना टाइम लगता है? एक कॉपी पे यही लिखना होगा रिसीविंग ना, लेकिन रिसीविंग तक नहीं होता है। हालांकि हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे उसमें आते हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम डाक से उसको भेजें। भाई तब तो रिसीविंग करोगे। एक डीसी ऑफिस में इस तरीके करप्शन हो रहा है, बाकी जगह का उम्मीद नहीं करोगे आप। वो लोग अभी तक लेटर हमको जारी नहीं करते। हम कहते हैं कि आप इस पे एफआईआर करवा दीजिए। हमसे पूछा जाता आप चाहते क्या? हम सर कुछ नहीं चाहते, हम न्याय चाहते हैं। आप एफआईआर करवाइए और इस काम को बंद करवाइए। जब सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है आपका, तो आप कौन से बिहाफ पे काम चलने दे रहे हैं? असम और अरुणाचल स्टेट की पुलिस जो है क्या कर रही है? आप गुमतो गेट पे बैठ के, आप बंदरदेवा के या बाकी जगह बैठ के केवल बाउंड्री सीमा को लेकर आप लगातार लड़ाई करते रहते हैं। अरे भाई, उसको भी तो लड़िए कभी। अपनी जमीन को आप डायरेक्ट दूसरे स्टेट को दे देते हो और उसके बाद जहां आपका नहीं होने से वहां आपके लड़ाई करते हो जाके। हालांकि हम किसी की सीमा को निर्धारित नहीं कर सकते, ये सीमा तो एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग उस चीज का हो गया, हम वहां पे नहीं होते। लेकिन जो मेरा बताने का मकसद है कि जहां पे चीजें हो रहा है, ये जहां पे हो रहा है वो तो आपकी सीमा के अंतर्गत आता है ना, आप उसको तो रुकवाइए ना। जब आपको हम मैप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका क्राइटेरिया का आपके एरिया के अंदर में हो रहा है, तो आप उस काम को कैसे बंद नहीं करवा रहे? अभी तक काम चल रहा है। हालांकि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से वीडियो अगला पार्ट में आपको और लेके आए और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करें कि इनमें कितना कितना करप्शन किसको किसको मिल रहा है और कहां कहां पहुंच रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए अवध टीवी। मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।